कुरान मजीद अल्लाह तबारक व ताला की वो पुरइसरार किताब है कि जब अल्लाह ने इसे नाजिल करने का इरादा फरमाया तो इसमें कायनात के हर इसरार और उलूम को जमा कर दिया। लिहाजा कुरान अव्वल से आखिर तक तमाम इसरार उलूम को अपने अंदर समेटे हुए है और अल्लाह जिसे चाहे इस समुंदर में से एक कतरा अता फरमा देता है। यही वजह है कि इमाम शाफी ने दावा किया था कि कायनात का कोई भी शख्स, चाहे वो इंसान हो या जिन, वो मुझसे सवाल करे और मैं उस सवाल का जवाब उसे कुरान से दूंगा। कहते हैं कि कुरान मजीद के अंदर मौजूद हुर्फ़े मुक़त्तात के राज को अगर कोई शख्स जान ले तो उसे कायनात की सबसे गहरे राजों की चाबी मिल जाती है और वो इसमें आज़म को भी जान लेता है और उसे खुदा की तरफ से ऐसी मावराई ताकत और इल्म मिलती है जो आम लोगों के जहन से परे है। मसलन वो परिंदों और जानवरों, जिन्नों और दूसरे मखलूक़ात से राब्ता भी कर सकता है। कुरान मजीद के इन पुरइसरार लफ्ज़ या हुर्फ़े मुक़त्तात की हकीकत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। अहले बातिन के मुताबिक इन तीन हुर्फ यानी अलीफ लाम मीम में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने वाले तमाम तर उम्मतों के राज पोशीदा हैं। अलीफ लाम मीम दरअसल वो रूहानी कोड है जो सिर्फ उन पर आश्कार होता है जो हुदल्लिल मुत्तकीन हैं और जो इल्म के समुंदर में गोताज़न होते हैं। सूफिया कराम ने इन हुरूफ को बासे रहमत व बरकत माना है। उनका मानना है कि इसकी ताकत से दुनियावी नेमतों के साथ रूहानी ताकतें भी हासिल की जा सकती हैं। इन हुरूफ मुक़त्तात में सबसे आला अलीफ लाम मीम है, जिसके मुतालिक मुफस्सरीन का मानना है कि अगर कोई शख्स अलीफ लाम मीम में छुपे राजों को जान ले तो उसे कायनात में छुपे खजानों की चाबी मिल जाती है और उसे अल्लाह की तरफ से वो रूहानी उलूम हासिल होते हैं जो आम जहनों के अकल से माबरा है। बाज़ आइम्मा का मानना है कि अल्लाह ने इन हुरूफ मुक़त्तात का इल्म किसी शख्स को भी अता नहीं किया है, जबकि सूफिया की एक जमात कहती है कि इन हुरूफ का इल्म अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद के सीने पर नाजिल फरमाया और हुजूर ने सिर्फ और सिर्फ ख़ास सहाबा अकराम और अहले बैत अतहार को सीना ब सीना मुंतकिल किया। इनमें पहला हुर्फ अलीफ है जो अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। दूसरा हुर्फ लाम यानी ला है, यानी अल्लाह के सिवा तमाम माबूद और हर चीज़ की मुखालफत व इनकार। तीसरा हुर्फ मीम है जिससे मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। दरअसल पूरी कायनात जिस नूर से चमक रही है वो अल्लाह का नूर है और जब इस अलीफ ने अपना इजहार चाहा और अलीफ ने चाहा कि कोई मुझे पहचानने वाला हो तो नफ़ी यानी लाम के साथ मीम को मुतय्यन कर दिया गया। यूं ला इलाहा इल्लल्लाह की सूरत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत मुकम्मल हुई और इस तरह अलीफ लाम मीम का हुर्फ तश्कील पाया और इन्हें यकजा करके कुरान मजीद के आगाज में रख दिया गया। हो सकता है कि इन हुरूफ के अंदर कायनात के बंद दरवाजों की चाबी छुपी हो। बज़ाहिर इन हुरूफ का ना कोई माने हैं और ना ही तफसीर, मगर हकीकत में इनके अंदर बहुत से रूहानी इसरार और रमूज पोशीदा हैं। बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि कुरान मजीद में हुर्फ़े मुक़त्तात का इस्तेमाल अहले अरब के लोगों के अलामती लफ्ज़ों और रिवाज के मुताबिक हुआ है ताकि वो कुरान के कलाम से ज़हनी तौर पर आहंग हो सके और उन्हें ये किताब कोई बेगाना चीज़ ना मालूम हो। ये बात भी काबिल तवज्जो है कि दौर जाहिलियत के अरब या मुशरिकीन ने कुरान में मौजूद इन हुर्फ और ख़ासकर अलीफ लाम मीम पर कभी कोई एतराज़ नहीं किया और ना ही इसका मजाक उड़ाया, जो खुद इस बात की दलील है कि वो लोग हुर्फ़े मुक़त्तात के इसरार से बिल्कुल बाखबर नहीं थे। उम्मत मुस्लिमा में हुर्फ़े मुक़त्तात के हवाले से तरह तरह के अकायद व नज़रियात मौजूद हैं। इनके लोह बनाए जाते हैं और इन अल्फाज को बासे बरकत माना गया है, लेकिन लोगों ने इन हुर्फ की हकीकी माने और इसरार को नज़रअंदाज कर दिया। अल जज़ायर के मशहूर माहिर रूहानियात, फ़लसफ़ी और सूफ़ी और पुरइसरार किताब शम्सुल मुअर्रिख़ के मुसन्निफ़ अहमद अल बूनी ने हुर्फ़े मुक़त्तात के मुताल्लिक़ एक निहायत ही दिलचस्प बात कही है। आप फरमाते हैं
کہ خدا کی تجلی سے 28 حرف پیدا ہوئے اور الف سب حرفوں میں سب سے بڑا تھا۔ جب الف نے اپنے حرف کو سب سے اعلیٰ قرار دیا تو رحمت الہی سے 28 حرف نازل ہوئے۔ یہ حرف اپنے آسمانی معنی کے ساتھ پہچانے گئے۔ ان حروف میں ایک حرف سب سے مقرب ہوا جس میں خدا کے اسرار ہیں۔ الف لام میم کے معنی و مفہوم نہ جانتے ہوئے بھی قاری جب اسے پڑھتا ہے تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرف اپنے اندر اتنے عظیم معنی لیے ہوئے ہے کہ یہ انسان کے دل میں اثر کرتی ہے اور روح پر گہری اثر ڈالتی ہے، جس کے سامنے افکار و عقل تعظیم کرتی ہوئی نظر آتی ہے، گویا الف لام میم اپنے اندر معنی کا ایک سمندر لیے ہوئے ہو اور جس کی کوئی مثل و نظیر نہیں۔ دراصل قرآن مجید میں ہر آیت اور حرف کے مختلف ظاہری اور باطنی پہلو ہیں اور یہ معنی ظاہر اور باطن کے مختلف درجوں میں تقسیم ہیں۔ ان خاص حروف کی پرتیں ظاہری الفاظ کی گہرائیوں سے آگے روحانی عرفان تک پھیلی ہوئی ہے اور ہر پرت ایک گہری حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے جو معرفت کے مختلف منزلوں پر کھلتی ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے سائنس کا استاد جانتا ہے کہ مالیکیولز، ایٹمز اور انسانی جسم کے سیلز کی ساخت انتہائی باریک ہے اور ان کے اندر مزید باریک اکائیاں موجود ہیں، لیکن وہ ان پیچیدگیوں کو چھوٹے بچوں کو نہیں سمجھا سکتا کیونکہ وہ سمجھنے کے پوزیشن میں نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ ان باتوں کے فہم کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے وہ استاد ان کے سامنے صرف بنیادی چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے۔ الف لام میم کے متعلق ایک مشہور روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم ابو یاسر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس وقت آپ سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھ رہے تھے۔ الف لام میم سنتے ہی ابو یاسر وہیں رک گیا اور اس نے پوری آیت سنی۔ وہ فوراً اپنے بھائی حی بن اخطب کے پاس گیا اور بولا، اے حی، ابھی ابھی میں نے ابو القاسم محمد کو ایک ایسی بات کہتے سنا ہے کہ جس میں الف لام میم ہے۔ حی بن اخطب حیرت سے کھڑا ہو گیا اور بولا، کیا واقعی تم نے انہیں الف لام میم کہتے سنا ہے؟ ابو یاسر بولا، ہاں۔ لہذا حی بن اخطب کچھ بڑے یہودی علماء کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بولا، اے ابو القاسم، کیا آپ نے الف لام میم کی تلاوت کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ پوچھا کہ آپ کو الف لام میم کے متعلق کس نے بتایا ہے؟ فرمایا، اسے جبرائیل میرے پاس لے کر آئے۔ میں نے پوچھا، کیا الف لام میم جیسا اور بھی کچھ نازل ہوا ہے؟ فرمایا، الف لام میم صاد۔ یہ سن کر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پوچھا، کیا اس کے آگے بھی کچھ ہے؟ فرمایا، الف لام رے۔ پھر اس نے مزید بھی پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت سارے حروف مقطعات بتائے۔ پھر وہ وہاں سے اٹھا اور بولا، اے ابو القاسم، ان الفاظ میں تو آپ کی امت کی عمر تک لکھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر سبھی یہودی حضور پر اعتراض کرنے لگے۔ حی بن اخطب اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، الف 1، لام 30 اور میم 40، یہ 71 سال بنتے ہیں۔ وہ لوگوں کو کہنے لگا، کیا تم اس نبی کے دین میں داخل ہوگے جس کی بادشاہی کی مدت اور اس کی امت کی مدت صرف 71 سال ہے؟ اور پھر وہ کچھ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ حی بن اخطب اور ان یہودی عالم نے ان حروف مقطعات اور الف لام میم میں کیا دیکھ لیا تھا یہ تو صرف وہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات واضح تھی کہ ان حروف میں کچھ ایسے کوڈز اور سیکرٹ میسج چھپے تھے جنہیں ان یہودیوں نے محسوس کر لیا تھا، اور اس لیے وہ دنگ رہ گئے اور پریشان ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ علامہ آلوسی البغدادی نے لکھا کہ الف لام میم اہل محبت کے درمیان ایک راز ہے جسے کوئی قول یا قلم سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ ان حروف کو صرف سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کاملین ہی جانتے ہیں۔ بعض اوقات تو الف لام میم خود اپنے اسرار کو اولیاء اللہ سے بیان کر دیتا ہے، جیسے ان حروف نے حضور سے باتیں کی تھی، جیسا کہ حضور کے ہاتھوں میں موجود کنکریوں کی تسبیح بیان کرنا ہو یا ہرن کا حضور سے گفتگو کرنا ہو۔
हुर्फ़ मुक़त्तात का इस्तेमाल सिर्फ कुरान मजीद के अंदर ही मौजूद नहीं है, बल्कि इस तरह के हुरूफ दूसरे आसमानी किताबों में भी देखे जा सकते हैं। मसलन तौरेत के अंदर हज़रत दाऊद के गीत के बाब में 2 मकामात पर अबरानी हुर्फ नून अलग से लिखा गया है। इस हुर्फ के मुतालिक कुछ यहूदी रब्बियों का मानना है कि ये खुदावंद की तरफ से एक पुरइसरार हुर्फ है, जबकि कबाला इल्म के माहिर इस अबरानी नून को मादी और रूहानी दुनिया के बीच की एक कड़ी मानते हैं, जो तौरेत के कारी को शैतानी कुव्वतों से महफूज रखती है। इस तरह के और भी अल्फाज तौरेत में मौजूद हैं, जिन्हें अहले किताब डिसजॉइंट लेटर कहते हैं। वहीं हिंदू मत की किताब वेद में हुर्फ़ मुक़त्तात का जगह ब जगह इस्तेमाल देखने को मिलता है। वेद के माहिरीन इन हुर्फ को बीज मंतर या बीज अक्सर कहते हैं। इन लफ्जों में सबसे ताकतवर बीज ओम को माना गया है और तमाम बीज मंतर और उनकी सिफात इसी ओम में मुख्फी है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे इस्लाम में अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम रा, काफ और नून, और ऐसा माना जाता है कि इन बीज मंतरों में मुख्तलिफ रूहानी कुव्वतें मौजूद हैं। बहरहाल दूसरी आसमानी किताबों में भी हुर्फ़ मुक़त्तात मौजूद है, जो इस जानिब इशारा करती हैं कि उम्मत मोहम्मदिया से पहले की अक़वाम भी खुफिया हुर्फ की ताकत और पोशीदा कुव्वतों पर यकीन रखती थी। अलीफ लाम मीम के इस इसरार को इमाम राजी ने अपनी तफसीर में कुछ यूं बयान किया है कि इल्म समुंदर की तरह है और इस समुंदर से एक दरिया निकलती है, फिर इस दरिया से एक नहर निकलता है, फिर नहर से छोटी पानी की नालियां निकलती हैं, और अगर दरिया में समुंदर भर जाए तो वो वादी डूब जाती है या बिगड़ जाती है, और अगर नहरों और छोटी नालियों में पूरे समुंदर का पानी उंडेल दिया जाए तो वो बिगड़कर बर्बाद हो जाती है। लिहाजा इल्म का समुंदर अल्लाह के पास है, उसने रसूलों को वादियां दी हैं और पैगंबरों ने अपने इल्म के समुंदर से उलमा को नहरें दी हैं, और उलमा ने आम लोगों को उनकी समझ के मुताबिक छोटी नहरें दी। अगर जाहिल उलमा का राज जान लेते तो इसे बर्बाद कर देते, अगर उलमा को खुलफा का राज मालूम हो जाता तो वो इनकार कर देते, अगर खुलफा को पैगंबरों का राज मालूम हो जाता तो वो इसे नहीं समझ पाते, और अगर पैगंबरों को फरिश्तों का राज मालूम हो जाता तो वो उन पर इल्ज़ाम लगाते, और अगर फरिश्तों को अल्लाह का राज मालूम हो जाता तो वो हैरत ज़दा होकर गिर जाते और बर्बाद हो जाते। अल राजी कहते हैं कि ऐसा इसलिए है कि कमज़ोर जहनों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो बड़े राजों को बर्दाश्त कर सके।